जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान न्याजी। अब्दुल हकीम हल्का पीपी 206 में इलेक्शन दंगल सज चुका है और मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार अब्दुल हकीम की आवाम को एक बार फिर सब्ज़ बाग दिखाने के लिए तैयार हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपने हामियों के साथ, अपने सपोर्टरों के साथ अब्दुल हकीम का रुख कर चुके हैं। तो आज हम अब्दुल हकीम की आवाम में मौजूद हैं। इस वक्त हम गौसिया चौक अब्दुल हकीम मौजूद हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आए उनसे पूछते हैं कि अब्दुल हकीम के बड़े मसाइल क्या हैं और 20 साल से जिन सियासतदानों ने आपसे जो वादे किए उनमें से कोई वादा वफा हुआ है या नहीं, और ये जो मदारी डुगडुगी बजाते हैं और आवाम बंदरों की तरह उनकी डुगडुगी पे नाचती है, ये खेल तमाशा कब तक जारी रहेगा। जी भाई, आप मुझे बताएं कि इस वक्त इलेक्शन का ऐलान हो गया है, इलेक्शन दंगल सज चुका है, मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार डोर टू डोर जा रहे हैं, अपनी कंपेन का आगाज़ कर रहे हैं और हमेशा की तरह जितने उम्मीदवार आते हैं सबसे पहले अपना मफाद देखते हैं। शहरियों को हमेशा झूठे लारे और वादे उनके नसीब में आते हैं। आपको क्या लगता है, सबसे पहले तो मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि अब्दुल हकीम के मसाइल क्या हैं और आपको इन सियासी लोगों के वादों पर कितना एतबार है। पाकिस्तान के बाद अब्दुल हकीम मसाइलिस्तान का गढ़ है। यहाँ कुछ देर के बाद फाटक बंद होता है और अंडरपास ना होने की वजह से आवाम जलील ख्वार होती है। सबसे बड़ा ज़राई रकबा का हामिल ये शहर है। और अच्छा, जैसे नाज़रीन, ये जो सबसे पहले इन्होंने जिस मसले की तरफ निशानदेही की है वो रेलवे अंडरपास है। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये मसला कोई आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है, तो इस पे जो उम्मीदवारों ने आपसे वादे किए हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे और उन वादों को सच होता देखते हैं या नहीं। कोई उम्मीद नहीं है जी। वो कहते हैं कि उन्हीं अतार के लोंडों से दवा लेते हैं। बार बार इन्होंने वादे किए अंडरपास और तहसील के नारे पे वोट लिए, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। अब की बार भी यही प्रोग्राम चल रहा है और इंशाल्लाह हमें कोई उम्मीद नहीं है कि अब्दुल हकीम के मसाइल हल होंगे। अच्छा नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, ये साबका अंजमन ताजरान अब्दुल हकीम रहे हैं। ये जो रेलवे अंडरपास का मसला है, इनसे पूछते हैं ये कितना बड़ा मसला है और सियासी लोग आज तक इसे क्यों नहीं हल कर पाए। जी भाई, बताइएगा कि ये रेलवे अंडरपास इतना बड़ा मसला है और आज तक क्यों नहीं हल हुआ और किस किस उम्मीदवार आपके जहन में आता है कि उसने हल करने का वादा किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे मकामी MNA जब भी कोई MNA बना है, चाहे वो हराज ग्रुप का हो, चाहे वो डाय ग्रुप का हो, ठीक है ना, उसके ज़िम्मे ये लगता है और उसने अब्दुल हकीम की आवाम को हर बार आके सब्ज़ बाग दिखाए हैं। तो ये हमारी जो आवाम है इसको भी समझना चाहिए कि इनके सब्ज़ बाग में नहीं आना चाहिए। ये अरसा दराज से मुंतखब होते आए हैं, ये दोनों ही ग्रुप जो मुंतखब होते आए हैं ना, इनको बिल्कुल ठीक है, अब इनके झांसे में नहीं अब्दुल हकीम की आवाम को आना चाहिए। इन्होंने हर बार हमें सब्ज़ बाग दिखाया है और हमें इनको छोड़ के अब कोई नया ही, मेरे हिसाब से नया ही कोई जो नए उम्मीदवार की तरफ जाना चाहिए। नए उम्मीदवार नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि एक तो अब्दुल हकीम की आवाम का सबसे बड़ा मसला यहाँ का रेलवे अंडरपास है, इसके अलावा और कौन से बड़े मसले हैं जिनकी तरफ आप चाहते हैं कि जो हमारे सियासतदान हैं वो उन्हें हल करें। जी, दूसरा मसला ये हमारी तहसील का है। ये भी अरसा दराज से चल रहा है। जैसे कि नून लीग की पंजाब में हुकूमत भी है, तो कई बार नून लीग के जो MNA बने हैं यहाँ से, और उन्होंने ये वादे झूठे किए आवाम से कि हम जब भी MNA बन गए तो सबसे पहले तहसील का आपका मसला हल करेंगे, जबकि वो आज तक तहसील का मसला हल ना हुआ। अब फिर वो ये दूसरा आवाम को झूठे वादों की तरफ सब्ज़ बाग दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। और हमारी आवाम अब्दुल हकीम की जो है, इनको भी चाहिए कि इनके सब्ज़ बाग और झूठे वादों पे बिल्कुल एतमाद नहीं करना चाहिए। जबकि इन्होंने कई लेटर भी तहसील के हमें झूठे दिखाए कि ये हमने तहसील आपकी अप्रूवल करवा ली है, लेकिन ये बिल्कुल ये झूठे और दूसरा बिल्कुल नाकाम किस्म। अच्छा, मैं हमारे नाजरीन और हमारे जो MPA सबान है, जो हमारे इलेक्शन में उम्मीदवार हैं, वो भी लाजमन बात है हमें देख रहे होंगे। अगर वो नहीं देख रहे हैं तो उनके जो वोटर सपोर्टर है वो देख रहे होंगे। आपको कितना यकीन है कि इस दफ़ा इलेक्शन में दोबारा वही लोग
जो पहले 20 साल से 30 साल से अब्दुल हकीम हल्का PP 206 पे राज कर रहे हैं, दोबारा वोट लेने आ रहे हैं और दोबारा जो वादे कर रहे हैं, आपको उनके वादों पर कितना यकीन है? बिल्कुल हमें उनके वादों पर यकीन नहीं है, क्योंकि ये हमारे हल्के के MP हैं या MNA हैं। एक बार नहीं, ये काफ़ी बार बन चुके हैं और काफ़ी बार हमें इन्होंने एतमाद दिलाया अब्दुल हकीम की आवाम को कि हम MP या MNA बन गए तो सबसे पहले अब्दुल हकीम की एक मॉडल शहर बना देंगे। मॉडल शहर क्या बनाया इन्होंने, तो ये अब्दुल हकीम को कबाड़ खाना बना दिया है। अच्छा नाजरीन, जैसा कि अब्दुल हकीम खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और जैसा कि शहरी का कहना था कि ये 20-20 सालों से मुंतखब होकर इन्हीं वादों पर दोबारा इक़्तिदार में आते हैं और खुद तरक्की करते हैं, लेकिन शहर तरक्की नहीं करता, शहरी तरक्की नहीं करते। एक और शहरी मौजूद हैं, आए उनसे पूछते हैं कि आपको सियासतदानों के वादों पर कितना एतबार। जी शौकत साहब बताएं कि अभी दोबारा जो इलेक्शन दंगल सजा है, जो डुगडुगी बजाई जा रही है, जो उम्मीदवार वादे कर रहे हैं कि अब्दुल हकीम को पेरिस बना देंगे, हल्का PP 206 जो है वो जन्नत समा होगा, कितना यकीन है आपको उन पर? NA 145 और PP 206 इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है जी। जिस तरह इन्होंने पहले तरक्की दिलवाई है झूठे वादों से, इस दफा भी ये वही खेल रचाया हुआ है कि किसी तरह हमें असम्बली पहुंचाओ, बाद में आप कौन और हम कौन। अच्छा नाजरीन, अब्दुल हकीम का जो एक सबसे बड़ा मसला है वो हमारी जो दाखिली और खारजी सड़कें हैं, उनकी अब तक सूरत हाल है। एक शहरी मौजूद है, उनसे फिर मजीद पूछते हैं कि सड़कों के हवाले से आप अपने जो उम्मीदवार वादे कर रहे हैं, बड़े वादे तो आज तक वो हल नहीं कर सके, ये जो मामूली वादा है जो उनकी दस्तरस में है कि हमारे रोड मुरम्मत करा दे, इस हवाले से आपको उनकी बातों पर कोई यकीन है या अपने जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि खुदारा कि हर बार हमारी अब्दुल हकीम की आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं, ठीक है। जो आपने पिछले कई सालों से वादे किए हुए हैं उस पर अमल दरामद करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, फिर मजीद हम एक शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि अब्दुल हकीम के जो दो बड़े मसले हैं, एक अब्दुल हकीम तहसील का बनना और दूसरा रेलवे अंडरपास, इसके अलावा शौकत साहब आपको लगता है कि अब्दुल हकीम के कौन से मसाइल हैं जिनकी तरफ हमारे जो उम्मीदवार हैं उन्हें तवज्जो दिलानी चाहिए और हल होना चाहिए? हमारा रूरल हेल्थ सेंटर जी, वो उस जानिब है कि जहाँ पे पहुँचना बल्कि मरीज जान की बाजी हार जाता है। यहाँ बाईपास पे बहुत कीमती अराजी पड़ी है सरकारी, तो अब जो डुगडुगी बजा रहे हैं, जी जी, अगर वो कामयाब हो तो हमारा उनसे मुतालबा है कि वो सिविल अस्पताल इस जगह पे बनाया जाए, बाईपास अब्दुल हकीम पे, जहाँ 1122 की इमारत है। जी जैसा कि नाजरीन शहरी का कहना था कि जो हमारे सिविल अस्पताल की इमारत है वो बाईपास के करीब मुंतकिल की जाए। मैं अपने भाई साबका सदर अंजुमन ताजरान से मजीद पूछना चाहूँगा कि अब्दुल हकीम के इन दो बड़े मसाइल के अलावा आपकी नज़र में कौन से मसाइल हैं जो हमारे जो इक़्तिदार में रहने वाले लोग हैं उन्हें नहीं पता, या जो इस वक्त उम्मीदवार हैं उन्हें नहीं पता या हल नहीं करना चाहते? कौन से बड़े मसाइल है, बताना चाहेंगे आप? बड़े मसाइल तो हमारा ये अब्दुल हकीम का सीवरेज सिस्टम है, बिल्कुल मुकम्मल तौर तबाह है। जब भी कोई थोड़ी सी बारिश हो जाए तो अब्दुल हकीम जो है ना तालाब का मंजर पेश करने लग जाता है। इसके अलावा हमारे स्कूलों की कोई हालत नहीं है, तो सेहत के हवाले से भी बहुत हमारे मसाइल हैं। कोई हमारा यानी कि जो हॉस्पिटल है इसमें जब भी कोई एमरजेंसी मरीज़ चला जाता है तो वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं होते। तो मैं दूसरा यही हुकूमत वक्त को या उम्मीदवारों से ये मुतालबा करेंगे। अच्छा नाजरीन, मैं अपने भाई शौकत अब्बास गिल साहब से ये पूछूंगा कि 20 साल से पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पार्टी जो वफाक में भी बरसरे इक़्तिदार रही, सूबे में भी बरसरे इक़्तिदार रही, अब्दुल हकीम का एक सबसे बड़ा मसला यहाँ की ट्रांसपोर्ट का था, यहाँ के अड्डे का था। उस हवाले से शौकत साहब बताएं, क्या कहना चाहेंगे अड्डे के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाईपास अब्दुल हकीम से थोड़ा पहले 4 एकड़ पे मुश्तमिल एक जगह मुख्तस की है गवर्नमेंट ने लारी अड्डे के लिए। ये आप देख सकते हैं कि लारी अड्डा यहाँ पे अरसा दराज से जो ट्रैफिक जाम का बाइस बनता है, तो हमने 12 गुजारिश की है इन सियासी नुमाइंदगान से कि खुदारा इसको तो वहाँ शिफ्ट कराया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसको हिलाना जो शीर लाने के मुतरादिफ है।
तो जनाब हमारा ये भी मुतालबा है कि जो भी किससे मुतालबा करना चाहेंगे, कौन ऐसा उम्मीदवार है जो अब्दुल हकीम का ये सबसे बड़ा मसला लारी अड्डे की मुंतकली कौन हल करा सकता है? किससे उम्मीद रखते हैं? कोई ऐसा बंदा जो आपके ज़हन में हो? सबसे बड़ी पार्टी यहाँ जो रही है वो नून लीग। जी, स्टेक होल्डर भी दावा भी यही करते हैं कि अब्दुल हकीम शहर हमारा है। तो अगर वो कामयाबी की मसनद पे तशरीफ रखें या फिर हराज ग्रुप है जी, तो जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जी, जो भी उम्मीदवारान है, जी। जो भी कामयाब हो उससे हमारा मुतालबा है कि पहला काम ये करे अच्छा, कि अड्डे को उसकी मुस्तकिल जगह पे ट्रांसफर किया जाए। अच्छा, ये जैसे कि नाजरीन शहरी का कहना था कि अड्डे को उसकी अपनी जगह पे मुंतकिल किया जाए। मेरे साथ साबका सदर अंजुमन ताजरान मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या आपको लगता है कि ये जो उम्मीदवार इस वक्त आवाम को सब्ज बाग दिखा रहे हैं, ये महंगाई कम करने में, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने में, रोजगार बेहतर करने में, ये हमारे शहर की जो अबतर सड़कें हैं इनको बेहतर करने में इक़्तिदार आने के बाद भी कोई काम करेंगे या ऐसे ही खाली झूठे वादे करते रहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी नून लीग है, तो मैं नून लीग के जनाब जो पिछले 16 माह में उन्होंने वादे किए हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने कपड़े बेचकर आवाम को आटा दूंगा। उन्होंने कपड़े क्या बेचे? उनके कपड़े आवाम के उतार लिए। तो हमें बिल्कुल ये जो पार्टी बनी हुई है या तासर दिया जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम हम हुकूमत बनाएंगे या हमारा वजीर आजम बन जाएगा, तो बिल्कुल अगर ये अवाम में दोबारा आ गई या इनकी हुकूमत आ गई तो ये महंगाई कम नहीं करेंगे, ये अवाम के कपड़े उतार लेंगे। नाज़रीन, ये वाली बात बिल्कुल सच है कि एक प्रोग्राम में साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के भी अवाम को आटा दूंगा। इस हवाले से आप बताएं कि ये जो जमातें अब झूठे वादे कर रही हैं, सब्ज़ बाग दिखा रही हैं, क्या ये अवाम को महंगाई से अवाम की जान छुड़ा पाएंगे? क्या चीज़ें सस्ती हो सकेंगी? देखें जी, वजह महंगाई ही ये लोग हैं। अच्छा, कोई भी आम आदमी असम्बली में जाने के काबिल नहीं है। यही फ्यूडल्स और लैंडलॉर्ड और इंडस्ट्रियलिस्ट यही लोग असम्बलियों में जाते हैं। इन्होंने पहले भी आवाम ही के वसाइल का रगड़ा निकाला हुआ है और फिर असम्बली में जाके हम इनसे क्या उम्मीद रखते हैं? सर, ये बहुत मुश्किल है। हम अपनी जबान में कहते हैं कि वो मेरे नाल सियासत खेड गया है, यानी मेरे नाल हाथ कर गया है। तो ये वो सियासत है। अब ये आए हैं कि इन्होंने हाथ करना है और चले जाना है। जैसे भाई ने फरमाया कि वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ ने फरमाया कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा दूंगा, तो आप उनकी बात को उलट लिया करें। तो इंशाल्लाह इस दफा भी वो चाहते हैं कि कपड़े तो पहले ही उतार लिए हैं। अच्छा, मैं जैसे कि भाई कह रहा था कि कपड़े पहले उतार लेंगे, अब खाल भी उतारेंगे। मैं इस वक्त हल्का PP 206 गौसिया चौक अब्दुल हकीम में मौजूद हूँ। सर्द तरीन दिन है और इलेक्शन दंगल अरूज पे मैं अपने भाई से एक दफ़ा अपील करूँगा कि ये हमारा प्रोग्राम हमारी तमाम जमातों के उम्मीदवार, उनके वोटर सपोर्टरान देखेंगे। एक दफ़ा में बताएं कि अब्दुल हकीम के कितने बड़े मसले हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला रेलवे फाटक और तहसील, इसके अलावा कितने बड़े मसले हैं जो आप अपने उम्मीदवारों को बताना चाहते हैं, जो हल तलब है, जिस पर ये लोग वोट लेते हैं, 20 सालों में हल नहीं किए? सबसे पहला और बड़ा मसला है जी तालीम। हमारे स्कूल अगर मौजूद हैं तो असातिज़ा की तादाद कम है। फिर सेहत का मसला है जी, फिर हमारे सेवरेज का मसला है जी, फिर अमन अमान देखें कि यहाँ आए रोज वारदातें हो रही हैं जी, चोरी डकैती की, उसकी रोकथाम यहाँ नहीं है क्योंकि आबादी शो कराई हुई है खाली 57,000 और मुश्तमिल है 2.5-3 लाख। यानी एक मसला रेलवे फाटक, दूसरा मसला तहसील, तीसरा तालीम, चौथा सेहत, पांचवा अमन अमान। इसके अलावा और कोई मसला है? अंगुलियों पे गिनवा दें। उसके अलावा सर, ये हमारी जो मकामी सियासतदान है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। इन्होंने अपने जाती मफादात के अलावा कोई काम इज्तमाही तौर पे शहर के लिए किया ही नहीं है। जी नाज़रीन, जैसे कि शहरी का कहना था कि हमारा मसला हमारे सियासतदान है। साजिद साई जट मरूम ने भी एक दफ़ा कहा था कि अब्दुल हकीम के कुछ लोग मसाइल की जड़ हैं। मैं अपने भाई से दोबारा दरख्वास्त करूँगा
कि अब्दुल हकीम का पहला मसला रेलवे अंडरपास, दूसरा तहसील है। इसके अलावा उंगलियों पे गिनवा दें जो आपकी नज़र में मसाइल हैं, ताकि जो हमारे सियासतदान हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वोटर सपोर्टर, उन्हें पता चले कि क्या मसाइल है। सर मैं आपको मसले बताने लग जाऊं तो ये अब्दुल हकीम मसलस्तान का घर है, तो ये एक मसला नहीं है, यहाँ काफ़ी मसले। आप एक एक करके जो अब्दुल हकीम, वैसे हमारे सियासतदान भी कहते हैं कि अब्दुल हकीम मसाइलिस्तान का गढ़ है, यहाँ हर शय मसला है। सबसे बड़ा मसला यहाँ के टूटे रोड है, तो एक बार फिर गिनवा दें। टूटे रोड पहले नंबर पे, तहसील दूसरे नंबर पे, रेलवे स्टेशन, रेलवे अंडरपास तीसरे नंबर पे, और मजीद क्या बताएंगे? सर मैंने तो आपको बता दिया कि अब्दुल हकीम जो है ना दूसरा मसाइल का घर है, ठीक है ना। जिस कोने में जाओगे मसला ही मसला आपको नज़र आएगा। यहाँ पर ये रोड मैंने आपको बताया कि यहाँ टूटे फूटे पड़े हैं, बिल्कुल खंडराट पेश कर रहे हैं, बिल्कुल जिस तरफ भी जाएंगे आपको ये खंडराट ही नज़र आएंगे। तो इसके अलावा हमारे जो दूसरा इतनी बड़ी शहर की आबादी है, हमारे पास कोई बड़ी ईदगाह नहीं है, तफरीगाह नहीं है, कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं, एक हो तो आपको बताएं कि नाजरीन याद रखिए, अब्दुल हकीम रेलवे अंडरपास पहला मसला है, तहसील दूसरा मसला है, अड्डे का मुंतकिल ना होना चौथा मसला है। इसके साथ साथ पूरे अब्दुल हकीम में जनाजा गाह नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला है। इसके बाद टूटे रोड है। मजीद कोई आपके जहन में आता है तो फिर मजीद बताएं, क्या जहन में आता है? मजीद कम से कम जो है ना अब्दुल हकीम की गलियां, या मिसाल तौर दूसरा मोहल्ले की जितनी भी है मोहल्ले की आबादियां हैं, तो यहाँ पे चले जाएं तो आपको जनाब जो है ना गुजरने का रास्ता नहीं मिलता। शौकत साहब, आपके जहन में एक मसला रेलवे अंडरपास है, दूसरा मसला तहसील है, तीसरा मसला कब्रिस्तान, जनाजा गाह, टूटी सड़कें, सेवरेज, सुई गैस और बिजली के मसले पे क्या कहेंगे? बस जी, जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं कपड़े बेचकर आटा दूंगा, उन्होंने इसी तरह बिजली और सुई गैस को उधर पहुंचा दिया है कि वहां से मुंतकिल होकर लोगों में शिफ्ट हो चुकी है, गैस भी और बिजली भी। तो बेचारे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, बिल ही इतने आते हैं जी, गैस 24 घंटे में 6 घंटे भी नहीं होती, और बिजली इतनी महंगी कर दी है कि नेक्स्ट जो सीजन आ रहा है गर्मियों का, अल्लाह जाने मीटर होंगे या नहीं होंगे। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आसिफ नियाजी, इजाज़त दीजिए। मैं हल्का PP 206 में मज़ीद मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ लोगों के साथ जो अवाम के मसाइल है आप तक पहुँचाता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।